हाय गाइस। आज का टॉपिक है कि क्या कोई प्रेमी अपनी नाबालिग प्रेमिका जो है उसका जो जबरदस्ती उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव जो भी शादी कर रहे हो उसे वो रुकवा सकता है या नहीं रुकवा सकता। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज डोंट स्किप माय वीडियो एंड स्टे टिल एंड ऑफ माय वीडियो। मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर हमने समाज में देखा है कि जहाँ लड़के या लड़की अगर नाबालिग है तो वो किसी के प्रेम में पड़ जाए या पेरेंट्स को इस चीज के बारे में पता चल जाए कि भाई हमारी लड़की जो है कि फलाने फलाने लड़के से जो है वो अफेयर में है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उसे गाइड करने की जगह वो क्या करते हैं कि उसकी जो है शादी तय कर देते हैं और नाबालिग लड़की की वो शादी कर देते हैं। जबकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मैच्योर होने के लिए लड़की की जो एज है वो 18 साल है। लेकिन सपोज करो 16 साल में ही या 15 साल में ही उसको किसी से अफेयर हो जाए, क्योंकि हमारे समाज में देखा जाता है हर धर्म के अंदर प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है और विशेषकर तो हिंदू धर्म के अंदर तो छोटी छोटी लड़कियों को हम प्रेम गाथाएं सुनाते हैं, कभी कृष्ण की गाथाएं सुनाते हैं, उनके प्रेम की गाथाएं जो उनको बार बार सुनाई जाती है। और यहाँ तक कि महादेव और पार्वती की जो कहानियां हैं वो उन्हें बड़ी प्रचलित तरीके से और व्रत रखवाया जाता है। तो जहाँ हम अपने छोटे छोटे माइनर्स बच्चों के लिए प्रेम की कहानियां या कहावतें सुनाएंगे और उनको उनके दिमाग में उस चीजों को सेट करेंगे कि कृष्ण ने राधा के साथ ऐसा प्रेम किया या पार्वती और महादेव का इस तरह का प्रेम था, तो उनके दिमाग में जो है वो प्रेम के प्रति जो है काफी लालसा बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि हमारे समाज में छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो प्रेम के जाल में फंसी हुई हैं या एक दूसरे दूसरे लड़कों से प्रेम को। और अक्सर लड़के जो हैं वो बालिगी होते हैं, नाबालिग लड़के जो बहुत कम इन चीजों में जाते। और अक्सर 10% या 20% ही ऐसे हैं कि जो माइनर स्थिति में भी किसी लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स उस नाबालिग लड़की की उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी लड़के से प्रेम में पड़ी है, तो क्या जो प्रेमी है वो अपनी उस प्रेमिका को किसी भी तरह लीगल तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? ये मैं आज का टॉपिक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां कोई प्रेमी ये देख रहा है कि उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव जो है उस पर दबाव बना के जो है उसकी शादी जो है किसी लड़के से कर दे रहे हैं इसलिए कि वो उसके नियर ना आ सके, तो प्रेमी जो है एक एप्लीकेशन थाने में दे सकता है, ये दिखा के नहीं कि मैं इसका प्रेमी हूं। बस ये उसे दिखाना होगा कि फलाने फलाने व्यक्ति जो है अपनी नाबालिग बेटी की शादी जो है इस उम्र में कर रहे हैं, लिहाजा उसे रोका जाए, जो एक सामाजिक क्रूरति है। क्योंकि हमारे यहाँ पर चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में ही बन गया था, जिसका सेक्शन 3 क्लियर कट जो है अगर किसी माइनर बच्चे की, चाहे वो लड़का है लड़की है, अगर शादी करते हैं पेरेंट्स या जो पंडित उसे करा रहा है या जो काजी उस निकाह को पढ़ रहा है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, पनिशेबल है। इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन डिक्लेयर हो सकता है। सेक्शन 4 जो है वो इसलिए है कि पनिशेबल किसके लिए है, वो या तो जो काजी और पंडित उसको निकाह को पढ़ रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, उसके निकाह को पढ़ने का पैसा ले रहे हैं, या पंडित जो है उस शादी को कराने का पैसा ले रहा है और रसगुल्ले खा रहा है, तो उसे थोड़ा सा पनिशमेंट भी सेक्शन 4 देता है, उसको भी इतना ही फाइन हो सकता है एंड सजा भी हो सकती है। पेरेंट्स के लिए है सेक्शन 5 और सेक्शन 3 जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट 1923 का, इसमें पनिश है कि आपको कितना पनिशेबल होंगे आप इस कार्य को करने के लिए, तो आप उसे रुकवा सकते हैं। अगर आपने एक तहरीर जो थाने में दी है कि सबसे इस तरह जो है कोई पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स
जबरदस्ती उस लड़की की इच्छा के विरुद्ध जो है वो शादी कर रहे हैं या निकाह कर रहे हैं, तो वो शादी तुरंत रुक जाएगी और उनके खिलाफ 100% FIR दर्ज होगी, क्योंकि उनके पास कोई जो है उसकी DOB से रिलेटेड के वो बालिग हो इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और DOB से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th की मार्कशीट हो, ये दो ही चलते हैं। और अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो है मैं जो उसकी DOB को डिक्लेयर नहीं कर सकता, चाहे वो आधार कार्ड में अपनी बेटी की उम्र 20 साल करा ले या 24 साल करा ले, वो नहीं चलेगा। या किसी अदर डॉक्यूमेंट में जहाँ ये लिखा हुआ है कि उसकी जो एज इतनी इतनी है, इस तरह छुपा के वो नहीं उसे दिखा सकते और ना वो मिसलीड कर सकते पुलिस को। पुलिस उसको तुरंत उठाएगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपको इस तरह का, जहां आपकी प्रेमिका है और आपके प्रेम जाल में फंसी हुई है कह सकते हैं, या प्रेम करती है आपसे बहुत ज्यादा, और पेरेंट्स को या उसके रिलेटिव्स को या सोसाइटी के लोगों को ये पता चल जाए कि वो आपसे प्रेम करती है, और उस प्रेम को तोड़वाने के लिए, ब्रेकअप कराने के लिए अगर इस तरह कोई किसी नाबालिग लड़की की शादी कर रहा है, तो आप इस तरह एक तहरीर देकर भी जो है आप उसकी उस शादी को रुकवा सकते हैं। और मान लिया थाने में तहरीर नहीं लेता है तो गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1098, आप उस पर भी कॉल करके सूचित कर सकते हैं। जब ऑनलाइन आप सूचित करेंगे तो पुलिस उस शादी को रुकवाने के लिए बाध्य हो जाएगी। अगर उसके बाद भी पुलिस अगर नहीं रुकवाती है तो लड़की को भी स्वयं ये राइट्स हैं कि वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। जब वो लड़की 18 साल की हो जाए, हालांकि वो 16 साल की है, जब वो 18 साल की हो जाए तो वो 2 साल तक, मतलब 18 साल के होने के बाद 2 साल, मतलब 20 साल तक जो है, मतलब 20 साल की जब तक होगी वो, उस बीच में 2 साल के बीच में वो अपनी उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। और यहाँ तक कि जो शादी कर रहा है, शादी का लड्डू खा रहा है उसके साथ, ये जानते हुए भी कि वो नाबालिग बच्ची है और मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ, हो सकता है वो उसका रिलेटिव हो और उसको ये अच्छे से नॉलेज है कि वो लड़की जो है फलाने लड़के के साथ अफेयर में है, ये जानते हुए भी वो नाबालिग लड़के के साथ शादी कर रहा है, तो उस पर चार्जेस 376 ऑफ IPC के भी लग सकते हैं। वो बच नहीं सकता उस ऑफेंस से, वो जेल जाएगा और उस पर 76 का मुकदमा भी चलेगा। वो लड़की चाहे तो उसको जब 18 साल की हो जाए तो उसे उस शादी को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर करा सकती है। इसी तरह का एक हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का एक साइटेशन है जिसके मैं आप बताना चाहूंगा। लज्जा देवी वर्सेस स्टेट 2012 का है। इसमें जब लड़की 18 साल की हो गई तो उसने जो शादी हुई थी, जो वॉइड थी फ्रॉम बिगिनिंग ही, उसको नल एंड वॉइड कोर्ट, हाईकोर्ट से कराया कि साहब इस तरह मेरी इच्छा के विरुद्ध ये शादी की गई थी, लिहाजा इसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। और कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया। क्यों किया कि चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड एक्ट 1929 में ही बन चुका है, पहले से ही बन चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व में 6-6 साल की बच्चियों की, 5-5 साल की बच्चियों की जो है शादी जो है जबकि वो शारीरिक रूप से परिपक्व भी नहीं थी। और 18 साल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मेजर होने की एज रखी गई है, वो मेडिकली जब कोई लड़की जो है परिपक्व हो जाए शादी के लिए तो वो 18 साल रखी गई है। 18 साल से पहले उसकी इच्छा के विरुद्ध भी नहीं कर सकते और 18 साल के बाद भी आप किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध आप शादी नहीं कर सकते। आप अपनी तुच्छ मानसिकता, जातिगत या धार्मिक, अधिकतर जो है धार्मिक चीजें या दूसरे धर्म के लड़के से अगर वो मान लिया अफेयर करती है तो ये काफी पीड़ादायक हो जाता है ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों के लिए। या किसी अपनी जाति को छोड़कर किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ वो अफेयर में पड़ जाए तो बाद बहुत ही उनके लिए घृणित मानसिकता के लोगों के लिए ये बहुत ही खराब होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि समाज में हमारी नाक कट जाएगी। जबकि जाति और धर्म जो है वो मानवता से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाति और धर्म को मानवता से ऊपर नहीं समझता और सभी के राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए प्रोविजंस हैं। क्योंकि जो बच्चा कोख के अंदर है, जो भी पैदा भी नहीं हो, उसके राइट्स को भी इन्फोर्स करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पैदा होने के बाद जिसकी उम्र 16 या 17 साल या 15 साल है, उसको तो पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए
आप दोबारा से देखें। दूसरा साइटेशन है कि गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में, इसमें इसी तरह का वाक्य था कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रेमी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो तहरीर दे के थाने में उस शादी को रुकवा सकता है। और इस केस के अंदर भी ये हुआ कि जिस लड़के ने शादी की थी उस पर 376 का मुकदमा चला और वो जेल गया, उसको सजा हुई, क्योंकि उसको पहले से नॉलेज थी कि ये लड़की नाबालिग है और ये जानते हुए भी उसने शादी की। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।